हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो फोर्स पर एक न्यूमेरिकल, और बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज ये न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आज का न्यूमेरिकल। तो हमें कहा गया क्वेश्चन में, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक कैरेज है, ये एक कैरेज है जो कि मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, है ना, दायां तरफ मूव कर रहा है। कितना एसेलेरेशन है? ए एसेलेरेशन। इसमें जो एसेलेरेशन है वह ए है, और ये ए एसेलेरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये कैरेज। हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट डायरेक्शन में ए एसेलेरेशन से ये कैरेज क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इस कैरेज का जो सीलिंग है, इस कैरेज का जो सीलिंग है, यहाँ से एक बॉब जो है वह लटक रहा है ना, एक बॉब लटक रहा है इस कैरेज के सीलिंग से। यहाँ से जो है एक बॉब लटक रहा है, और ये जो बॉब है एक थ्रेड के सहारे, ये देखिए, ये जो ब्लैक रंग का जो आप देख रहे हो ये थ्रेड है, और ये बॉब है, यानी एक तरह का पेंडुलम है ये, और ये लटक रहा है ना। और ये जो बॉब है इसका मास कितना है? इसका मास है एम, है ना। और ये कितना एंगल बना रहा है? इसका थ्रेड वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो इसका थ्रेड जो एंगल बना रहा है वह एंगल क्या है? वह एंगल है थीटा। वह कितना एंगल बना रहा है? तो यह बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? हमको क्या निकालने कह रहा है इस क्वेश्चन में? ये थीटा निकालने कह रहा है, यानी फाइंड थीटा। हमें क्या खोजना है, क्या पता लगाना है? हमें थीटा का पता लगाना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि टी टेंशन है जो इस बॉब पे लग रहा है। मान लीजिए टी टेंशन इस बॉब पे लग रहा है अलोंग द थ्रेड टुवर्ड सीलिंग, यानी कि ये जो बॉब हम देख रहे हैं ना, ये जो बॉब है हमारा, ये बंधा हुआ इस थ्रेड के सहारे, इस कार्ड के सीलिंग से। तो इस थ्रेड के अलोंग, इस बॉब के ऊपर जो है क्या लग रहा है? टी टेंशन लग रहा है। अगर हम बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसमें दिखेगा कि ये बॉब पर टी टेंशन लग रहा है इस थ्रेड के अलोंग, ठीक है, सीलिंग के तरफ, है ना। या कह सकते हैं बॉब से अवे इस थ्रेड के अलोंग लग रहा है टेंशन टी। तो ये जो टेंशन टी लग रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा किसका? इस टेंशन टी का। ये जो टेंशन टी लग रहा है ना बॉब के ऊपर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी टेंशन का। ठीक है, चलो इतनी सी बात कही है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट इस टी टेंशन का क्या होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इस टी टेंशन का, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इस टी टेंशन का, वह क्या होगा? वह होगा टी कॉस थीटा। वह क्या होगा? ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, इसका टी टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, यानी कि ये हो गया टी कॉस थीटा। तो ये जो टी कॉस थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट किसका? इस टी टेंशन का, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस टी टेंशन का। ठीक है, तो दोनों हम ये निकाल लिए, है ना। दो मतलब क्या किए? टी टेंशन को जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए, यानी इसको तोड़ दिए। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़े टी साइन थीटा हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़े टी कॉस थीटा हो गया। ये देखिए, ये थीटा एंगल बना रहा था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा भी हो जाएगा, ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये टी जो है इसके साथ ये थीटा बना रहा है, ये टी जो है वर्टिकल और ये थ्रेड के बीच में एंगल कितना हो गया? ये थीटा हो गया। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? कॉस फंक्शन से डिफाइन होगा, क्योंकि ये वाला एक्सिस तो थीटा एंगल बना रहा है ना थ्रेड के साथ। तो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा इस एक्सिस के साथ, जो थीटा एंगल बना रहा है थ्रेड के साथ, तो ये कॉस फंक्शन से डिफाइन होगा। और जो एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो है इस थ्रेड के साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा? कंपोनेंट टेंशन का टी साइन थीटा से डिफाइन होगा, साइन फंक्शन से डिफाइन होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों कंपोनेंट में हम तोड़ लिए टी टेंशन को। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? अब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे। किसका? बॉब का।
ये जो पेंडुलम का जो बॉब है उसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे किस एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में, जो कि कैरेज के अंदर है। ये जो कैरेज है इसके भीतर कौन है, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर ए है। वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जब नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब हम लोग वर्टिकल एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वर है इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, तो वर्टिकल के एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है। इस ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग वह क्या है, वह 0 है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर चुपचाप खड़ा है इस कैरेज के अंदर। ये ना तो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ऊपर जा रहा है, ना ही ये वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग 0 है। लेकिन अगर कोई हमको यह कहे कि इस ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो नहीं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह नहीं बिहेव करेगा। ये सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना, जो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग इस कैरेज का एक्सेलरेशन क्या है, वह ए है। तो वही एक्सेलरेशन तो इसका भी होगा, ए ही होगा। यानी कि क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑब्जर्वर ए जो है ना एक्सेलरेशन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग यह ऑब्जर्वर जो है क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वह 0 है। यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑब्जर्वर ये कैसे बिहेव करेगा, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आई, तो यही चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेंडुलम है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर ए इनसाइड द कैरेज, है ना। तो ये चीज़ है, बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग यह देख करके कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ए जो है ना वह दरअसल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। ये जो ऑब्जर्वर ए है ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कैसे बिहेव करेगा, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जर्वर ए का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, वह 0 है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है बात, है ना। तो देखिए कितना रोचक ये क्वेश्चन है, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और कितना ट्रिकी कंसेप्ट है कि यही ऑब्जर्वर ए है, वही सेम ऑब्जर्वर है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करने लगा। सेम ऑब्जर्वर ए, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जर्वर ए का जो है ना कोई भी इस ऑब्जर्वर ए का जो है ना एक्सेलरेशन ए है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि सबसे पहले जो है हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाना चाहते हैं, किसका, नेट फोर्स इक्वेशन हम लोग इस बॉब का बनाना चाहते हैं। ये जो बॉब है पेंडुलम का, इसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाना चाहते हैं। किस एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए जो है जो कि बिहेव कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग किस तरह, इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ये ऑब्जर्वर ए बिहेव कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इसकी एक्सेलरेशन 0 है। ध्यान दीजिए, नेट फोर्स इक्वेशन जब भी बनाते हैं ना तो 2-3 चीज़ का बात ध्यान रखा कीजिए कि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर तय किए हैं। अमूमन मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ हम मान करके अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो पहला बात यह कि आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले इन चीज़ों को सुनिश्चित कर लीजिए कि हम जो बना रहे नेट फोर्स इक्वेशन उसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं। तो यहाँ हम कह दिए कि ऊपर की तरफ हम माने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है।
फिर उसके बाद देखना चाहिए कि किस बॉडी का हम बना रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन, वो बॉडी को कंसिडरेशन में लेंगे, जैसे यहाँ बॉब का बना रहे हैं। फिर देखना चाहिए कि हम किस एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, किसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं या किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं या किसी स्लांट एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, है ना। तो या किसी सर्किल में घूम रहा है तो क्या कोई रेडियल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वेशन का गहरा नाता होता है, वह एक्सिस स्पेसिफिक होता है, ध्यान दीजिएगा। नेट फोर्स इक्वेशन किसी न किसी एक्सिस को ध्यान में रख के बनाया जाता है ना। और उस एक्सिस के अलोंग आप किस तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान रहे हैं। और तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसका बना रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन, उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेना है, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी ध्यान में रखना है। और चौथी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे उस बॉडी का, वह किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। यानी कि ऑब्जर्वर इनर्शियल है मतलब कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए उस एक्सिस के अलोंग। ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल है तो उस एक्सिस के अलोंग उस ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत कनिंगली आपको एकदम पैनी नज़र रखते हुए ध्यान दे करके नेट फोर्स इक्वेशन तैयार करना पड़ता है। यही तरीका है। आप इस तरह से अगर करोगे ना, आप कभी भी फेल नहीं होगे, है ना। आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, आप हमेशा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये करेक्ट मेथडोलॉजी है ना। वैसे तो लोग बोलते हैं कि वो इधर ऊपर लग रहा है, इधर नीचे लग रहा है, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इस तरह से मत करना, है ना, उलझ जाओगे। कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा ना, आप उलझ जाओगे। लेकिन अगर करेक्ट पैटर्न अगर फॉलो करोगे, जो न्यूटन्स मेथड है, न्यूटन का जो तरीका है, जो जिस तरह से न्यूटन्स लॉ एग्जीक्यूट होता है, उस तरीके से जब करने लगोगे ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन जो होता है, जिसको नेट फोर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, वो ये प्रॉपर नेट फोर्स इक्वेशन जब बना करके करोगे, कभी गलती नहीं होगा आपका सवाल। और इसका जो LHS होता है उसमें क्या रहता है, ये जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन, जिसको कि नेट फोर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, इसमें जो लेफ्ट साइड में ना तमाम फोर्सेस को इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो है साइन देते हैं, प्लस माइनस उसके पहले लगाना पड़ता है इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और सब फोर्सेस को, सभी फोर्स वेक्टर, सभी वेक्टर को है ना जोड़ते हैं हम लोग LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। किसका लेफ्ट हैंड साइड? इस नेट फोर्स इक्वेशन का। और इस नेट फोर्स इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड होता है ना, उसमें उस ऑब्जेक्ट जिसका FBD बना रहे हैं, हाँ, जिस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ बॉब को कंसिडर कर रहे हैं, इसका FBD बनाए हैं, तो इसका मास गुने इसका क्या नेट एक्सेलरेशन है उस खास एक्सिस के अलोंग, यानी वर्टिकल, जैसे यहाँ वर्टिकल एक्सिस है तो इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस बॉब का जिसका FBD बनाए हैं, इसका वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो इन सारी बातों का जो है ना एक नेट फोर्स इक्वेशन बनाते वक्त जो है ना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और नेट फोर्स इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बॉब है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दें इस बॉब का, और किसके अलोंग बनाए हैं? नेट फोर्स इक्वेशन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस बॉब के ऊपर दो ही फोर्स लग रहा है। एक तो वर्टिकल के अलोंग T cos थीटा लग रहा है, T टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, और एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है नीचे के तरफ इस बॉब का जो है mg यानी डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है। बस यही दो फोर्स तो है जो इस बॉब पे लग रहा है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सिर्फ ये दो फोर्स लग रहा है। तो हम ऊपर के तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, यानी T cos थीटा क्या है मेरा? प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये जो साइन दिए ना, प्लस साइन दिए हैं। और mg मेरा नीचे के तरफ है, यानी मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, mg का डायरेक्शन नीचे है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ माने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। इसका डायरेक्शन बता रहा है मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अनुसार इसका डायरेक्शन निगेटिव होगा। मान लीजिए हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट नीचे के तरफ मानते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे के तरफ भी मान सकते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट।
अगर नीचे की तरफ मानते तो वो फिक्स कर लेना है, एक बार जो तय कर लिए बस तय कर लिया, अब उसको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव ना माने, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानते, ऊपर ना माने, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा मेरा ऊपर लग रहा है, तब आपको टी कॉस थीटा के पहले निगेटिव साइन लगाना होगा। और एम जी मेरा नीचे है तो एम जी मेरा माने गए कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ माने कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तब यह एम जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अभी हम जनरली हम पॉजिटिव मान करके चलते हैं ऊपर की तरफ, और राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम ज़्यादातर राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से मान करके चलिए, लेकिन एक बार जो कोऑर्डिनेट तय कर लीजिए उसी हिसाब से जो है अपने नेट फोर्स इक्वेशन में वेक्टर्स के साइन जो है ना उसी तरह से दीजिए। ये तरीका है, ये प्रॉपर मेथडोलॉजी है, ये एग्जैक्ट मेथडोलॉजी है, इसको हमेशा फॉलो कीजिए, आपका कभी भी परेशानी में नहीं पड़ोगे। अब देखो, तो ये टी कॉस थीटा हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया माइनस एम जी, ये हो गया एम इंटू ज़ीरो। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, टी कॉस थीटा माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, तो ये कॉस थीटा जो है हमारा, ये जो हमारा कॉस थीटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एम जी को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, एम इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो। अच्छा एक बात और, ये एम क्या है, ये इस बॉब का मास है, जिस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिस बॉब का हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाए हैं अभी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो ये जो है ना ये बॉब का मास हुआ। और एसेलेरेशन, नेट एसेलेरेशन क्या हो गया बॉब का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो बॉब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही ये बॉब जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नीचे जा रहा है ना, है ना। तो क्या हो गया, एसेलेरेशन, नेट एसेलेरेशन इस बॉब का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस इनर्शियल ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी ये ऑब्जर्वर जब देख रहा है कैरेज के भीतर से इसको बॉब को, तो इसको नजर आ रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कि ये बॉब स्थिर है, बॉब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना। तो ये हो गया। अब हम कह सकते हैं cos थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई टी हो जाएगा। ये टी इधर आ गया, एम जी जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम जी और टी इधर आ गया तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, वर्टिकल एक्सिस पे ध्यान दे रहे थे। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है इस बॉब का जो है एफबीडी बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जिसमें हमको दो फोर्स दिखे, एक दिखा टी कॉस थीटा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, एक दिखा नीचे के तरफ एम जी दिखा। तो ये किसके रेफरेंस, एक ऑब्जर्वर कौन था, कौन ये सब कुछ देख रहा था, ये ए ऑब्जर्वर है जो इस कैरेज के अंदर बैठा हुआ है ना, ये मान लिए हम कि ये ए ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कैसे बिहेव कर रहा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, तो ये ऑब्जर्वर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस ए ऑब्जर्वर का एसेलेरेशन जीरो है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसकी एसेलेरेशन जीरो है। लेकिन 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 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है ना इस ऑब्जर्वर का जो एसेलेरेशन होगा ना वह वही होगा जो इस कैरेज का एसेलेरेशन है, यानी ए एसेलेरेशन राइट डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर का एसेलेरेशन हो जाएगा। यानी अब ये ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कैसे बिहेव करेगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि ये एसेलरेट कर रहा है ए एसेलेरेशन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये कैरेज के अंदर बैठा हुआ और ये कैरेज जो है राइट डायरेक्शन में ए एसेलेरेशन से जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर भी इस कैरेज के साथ साथ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसका भी एसेलेरेशन ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही ऑब्जर्वर जो पहले वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसके एसेलेरेशन जीरो है, लेकिन यही ऑब्जर्वर, सेम ऑब्जर्वर उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर का एसेलरेशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, इसकी एसेलरेशन ए है, जीरो नहीं है। तो देखिए कितना रोचक क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सेम ऑब्जर्वर जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग वही ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करने लगता है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये जब इस बॉब को देखेगा ना तो इसमें जो है ना, इस बॉब के ऊपर इसको इसको जो है, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसको क्या दिखेगा, इसको एक और एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा जो इस बॉब पे लग रहा है। और ये फोर्स क्या कहलाएगा, यही होगा सूडो फोर्स, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। हम बताए थे पिछले चैप्टर, पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिए, सूडो फोर्स का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, तब इसको सॉल्व करने बैठिएगा। हम बताए थे कि जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में, जैसे हम देख रहे हैं, मूव कर रहा है और बॉब का मास कितना m है, बॉब का मास कितना m है, तो बॉब का मास जिसका कि एफबीडी बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, तो उस बॉब का मास जो है उसको जब गुना करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए का एक्सेलरेशन से, तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा वह सूडो फोर्स जो कि इसके अनुसार ऑब्जर्वर ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार जो है इस बॉब पर जो है लेफ्ट डायरेक्शन में ये मास इनटू ए एक्सेलरेशन, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, इस बॉब पर, इस ऑब्जर्वर के अनुसार इस बॉब पर सूडो फोर्स एम ए लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, क्योंकि खुद इस ऑब्जर्वर, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर ए, इसका खुद का एक्सेलरेशन जो है राइट डायरेक्शन में है। तो ये नियम है कि सूडो फोर्स जो है ना, इसके अनुसार बॉब पे किधर लगेगा, उधर लगेगा, मतलब उस डायरेक्शन में लगेगा जो डायरेक्शन की इसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का उल्टा है। यानी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ है, दायां तरफ है। तो इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसके अनुसार इस बॉब पर जो है किधर लगेगा सूडो फोर्स, उल्टा डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट के तरफ लगेगा। यानी m इंटू ए मैग्नीट्यूड का जो सूडो फोर्स है वो लेफ्ट के तरफ लगेगा, क्योंकि इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट के तरफ है, दायां तरफ है ना। बात समझ में आया, राइट डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात, समझ, बिल्कुल आसान से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं ना। अब हम लोग इस बॉब का नेट फोर्स इक्वेशन किस एक्सिस के अलोंग बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनाएंगे। किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं अब अच्छी तरह से कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले उसका एफबीडी बनाना पड़ता है, यानी उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। दूसरा, उसका एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पहले तय कर लीजिए। तीसरा, ऑब्जर्वर कौन है इसको ध्यान में रखिए, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। अगर इनर्शियल है तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा, अगर नॉन इनर्शियल है तब सूडो फोर्स लगेगा, है ना। ये सब बात को पहले डिसाइड कर लीजिए, तब जाके नेट फोर्स इक्वेशन बनाइए। एकदम आप निशाने पे तीर लगेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, है ना। तो अब जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से अलोंग हॉरिजॉन्टल, है ना, ये कैरेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे हैं, हम लोग मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, हम लोग राइट डायरेक्शन में मान लिए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। ये अभी हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं इस बॉब का, फ्री बॉडी डायग्राम को कंसिडर करते हुए। तो राइट डायरेक्शन में हम क्या माने, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने। किसका माने, इस कैरेज का। तो कैरेज का है तो सॉरी, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में माने, है ना, ठीक है। अपना मर्जी, हम चाहे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेफ्ट डायरेक्शन में भी मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में, ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में जो है नेट फोर्स इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग किसका, इस बॉब का, वह क्या हो जाएगा, तो वह कुछ इस प्रकार हो जाएगा। गौर से देखो, ये होगा हमारा नेट फोर्स इक्वेशन। अब बोलो कैसे, क्या इसका मीनिंग है, अब समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इस बॉब को, तो इस बॉब पे लगने वाले जो फोर्सेज है किस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, दो ही फोर्स इसको दिखाई देंगे, इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा मात्र दो फोर्स। कौन कौन सा फोर्स, सबसे पहला फोर्स जो इसको दिखेगा वो दिखेगा टेंशन टी का हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये जो टेंशन टी है ना, ये कितना,
सॉरी टेंशन टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखेगा। ये टेंशन टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इस तरफ है, जो कि निकला टी साइन थीटा, है ना। अभी अभी हम लोग निकाले थे दो कंपोनेंट में इस टी टेंशन को रिजॉल्व किए थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट में जो कि टी कॉस थीटा था और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो कि टी साइन थीटा था। तो टी साइन थीटा किधर लग रहा है? राइट डायरेक्शन में लग रहा है, दायां तरफ। और हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने? राइट डायरेक्शन में। यानी मेरे द्वारा माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है टी टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन। तो टी टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसके पहले क्या देंगे? हम प्लस साइन देंगे। क्यों प्लस साइन दिए? ये डायरेक्शन बता रहा है प्लस साइन, यानी मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ डायरेक्शन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टी टेंशन, तो इसीलिए इसके पहले हमको प्लस साइन देना होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया। अब दूसरा फोर्स जो इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के नजरिए से अगर देखें तो इसके नजरिए से जो है दूसरा फोर्स जो इस बॉब पे लगेगा वो किधर लगेगा? वो ठीक लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है। इसके ऊपर लग रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है? मास इंटू एसेलेरेशन, जहां मास जो है बॉब का मास है और एसेलेरेशन किसका एसेलेरेशन है? इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो एसेलेरेशन है। तो इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एसेलेरेशन क्या होगा? वही होगा जो इस कैरेज का एसेलेरेशन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। वो कितना है? वह ए एसेलेरेशन से ये कैरेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये जो ए एसेलेरेशन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और ये जो मास हो गया, ये मास किसका हो गया? ये मास हो गया बॉब का मास हो गया। दोनों को जब आपस में गुना किए तो ये क्या हो गया? मास इंटू एसेलरेशन, यानी मैग्नीट्यूड हो गया उस सूडो फोर्स का जो इसके नज़रिए से अगर देखने पर इस बॉब पे लेफ्ट डायरेक्शन में जो है सूडो फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन किधर है? सूडो फोर्स का लेफ्ट के तरफ है, यानी मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के उल्टा डायरेक्शन में है। यानी मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माना हूँ? दायां तरफ, राइट डायरेक्शन में। और ये जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन है किधर है? लेफ्ट में है। तो इसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हमको क्या देना होगा? निगेटिव साइन देना होगा। ये एम क्या है? बॉब का मास है। ये हो गया अब नेट फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया। ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए विथ दियर रेस्पेक्टिव साइंस, है ना। अपने साइन के साथ अपियर हुआ है। और राइट डायरेक्शन में क्या रहेगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स में क्या रहेगा? जिस बॉब का बीडी बनाए हैं उस बॉब का मास और उसका नेट एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑब्जर्वर जब देखेगा इस बॉब को तो इसको कैसा दिखेगा? ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ए को, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को ये बॉब कैसा दिखेगा? तो बॉब रेस्ट पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रेस्ट पे दिखाई देगा। ना तो ये बॉब दाएं तरफ जा रहा है, ना तो ये बॉब बाएं तरफ जा रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक जगह स्थिर हो गया है, थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, बिल्कुल ऐसे एकदम स्टैच्यू हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा इस बॉब का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किस ऑब्जर्वर के नजरिए से? इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए के नजरिए से। बात समझ में आई, है ना? क्लियर हुआ। तो अब हम लोग ये नेट फोर्स इक्वेशन में कह सकते हैं, क्या कहेंगे? अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि टी साइन थीटा प्लस माइनस एम ए। तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। एम इंटू जीरो, ये जीरो हो गया। माइनस एम ए उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस एम ए हो जाएगा। इधर क्या है? टी साइन थीटा है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए बाई टी। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा प्यारा सा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग दो इक्वेशन हासिल कर लिए थे। एक इक्वेशन नंबर 1 को हासिल किए थे कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी बाई टी। एक हासिल किए थे हम लोग दूसरा इक्वेशन नंबर 2 जो था साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए बाई टी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2, इसको डिवाइड करेंगे किससे? इक्वेशन 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए बाई टी, एम ए स्लैश टी बाय एम जी स्लैश टी। टी टी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। टी टी का एम एम भी कट जाएगा। क्या बच जाएगा? ए बाई जी बच जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? इससे
इस कार्ट का, इस कैरेज का जो है ये हो गया ए एक्सेलरेशन, जी क्या हो गया, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम लोग थीटा क्या बोल सकते हैं, तो थीटा कह सकते हैं tan इनवर्स ए बाई जी। और इस प्रकार जो हम लोग ये थीटा जो बना रहा है ये पेंडुलम किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिया और इस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो इस ट्रिकी सवाल में जो है ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब बात को देखे हो घटते हुए। सबसे पहली बात देखें कि अगर कोई ऑब्जर्वर है ना, अगर वह ऑब्जर्वर किसी एक्सिस के अलोंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरह बिहेव कर रहा है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग वही ऑब्जर्वर उसी इंस्टेंट पर वह जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरह बिहेव नहीं कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो देखना होगा कि किस एक्सिस के अलोंग उसका एक्सेलरेशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत बच्चे लोगों को ये बात जानकारी में नहीं है। देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसका आपको यह देखना है वो किस एक्सिस के अलोंग है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो किस एक्सिस के अलोंग है। हो सकता है एक एक्सिस के अलोंग वो जो है जीरो हो, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, जैसे यहाँ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन दूसरे एक्सिस के अलोंग उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो जाए, तब वो दूसरा एक्सिस के अलोंग वो कैसे बिहेव करेगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। और पहला एक्सिस के अलोंग कैसे बिहेव करेगा, वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। एक ही समय पर वह दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। एक एक्सिस के लिए वो इनर्शियल बन जाएगा और दूसरे एक्सिस के लिए वो नॉन इनर्शियल बन जाएगा। समझना। एक बात और बहुत जरूरी बात है, जब भी आप नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप किसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम यहाँ बॉब का बनाने जा रहे हैं, तो बॉब का हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, किस एक्सिस के अलोंग बनाने जा रहे हैं, हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बनाने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनाने जा रहे हैं, या किसी स्लांट एक्सिस के अलोंग बनाने जा रहे हैं, हम किस एक्सिस के अलोंग बनाने जा रहे हैं वो जरूर ध्यान में देखिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर हम स्लांट एक्सिस के अलोंग बनाते, तो हम इस एक्सिस के अलोंग जो है ना, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम पहले तय कर लेंगे। एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है हम तय करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या किए, ऐसे ऊपर के तरफ जो है ऐसे हम इधर मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इस स्लांट एक्सिस के अलोंग ऊपर के तरफ पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। अब जितने भी फोर्सेस जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्लांट एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, कोई ब्लॉक है, ये प्यारा सा छोटा सा एक ब्लॉक है जो इस स्लांट रैंप है, इसके ऊपर जो है ये धीरे धीरे नीचे के तरफ जो है ये सरक रहा है और अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और इस है तो हम क्या चुनेंगे, हम इस स्लांट एक्सिस को चुनेंगे, है ना। उस एक्सिस के अलोंग जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। हम इधर मान लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, इधर हम क्या मान लिए, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए, किधर, ऊपर के तरफ। तो नेट फोर्स इक्वेशन जो बनाएंगे ना, उसमें जो जो फोर्सेस ऊपर के तरफ लगेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, इस स्लांट एक्सिस के अलोंग या इसके पैरेलल में, वो सब पॉजिटिव आएगा, उसके पहले साइन ब्रैकेट में बंद करके और सबको जोड़ेंगे, और जो नीचे आएंगे जो फोर्सेस वो सब निगेटिव हो जाएंगे वो फोर्सेस। और इसके अलोंग एक्सेलरेशन हो सकता है इधर कुछ हो, या हो सकता है नीचे के तरफ नेट एक्सेलरेशन हो, जो भी हो वो जो है राइट हैंड साइड में इस ब्लॉक का मास के साथ वो एक्सेलरेशन आपको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, बस यही चीज़ है। और तीसरी बात कि ऑब्जर्वर कौन है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। अगर हमारा ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो हमको क्या करना होगा, नॉन इनर्शियल अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो हमको जो है ना सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ देखिए जब हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल था तो हमको क्या कंसिडर करना पड़ा, नेट फोर्स इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये कैसे बिहेव कर रहा था, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह। तो हमको एक सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ा नेट फोर्स इक्वेशन में। ये रहा सूडो फोर्स जो कि बॉब पे लग रहा है, किसके नज़रिए से देखने पर, इस ऑब्जर्वर ए के नज़रिए से देखने पर ये बॉब पर सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, क्योंकि खुद इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाता है नेट फोर्स इक्वेशन में, ये सूडो फोर्स ऐड हो जाता है। कब, जब हमारा ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो किसी एक खास एक्सिस के अलोंग,
बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपको जानकारी देना चाहता था, आपको समझाना चाहता था। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आप हमारे इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को, जितना ज़्यादा प्रोपगेट होगा हमारा वीडियो, जितना ज़्यादा फैलेगा लोगों में, तो हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे। और आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट जो है, अभी कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि पूरा सिलेबस जो है 11th-12th का उस पर एनिमेटेड फॉर्म में इस तरह से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है अभी कोई दे रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बेस्ट बता रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ मैं यूनिक बता रहा हूँ, मैं अलग बता रहा हूँ आपको इतनी मेहनत करके कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं देने वाला। आप एक भी चैनल सर्च कर लो, दे विल नॉट रेंडर सच क्वालिटी ऑफ एनिमेशन, है ना। और इस तरह का एक एक पॉइंट पर जो है वर्क करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि हम सर्वाइव कर सके, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ डू सपोर्ट अस, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे फिर कल अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, एक कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सूडो फोर्स पर। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।